मैं तुरंत यहां से क्लास खत्म होते ही तुरंत जाके फाइल में सब छाप देता है। जब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे ना तो उनको दिखाऊंगा, देखो तुमने सपने संजोए थे, ये इंजीनियर बनेगा, ये कमबख्त तड़ीपार बनेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा जरा ध्यान से आओ भाई, जरा रिकैप कर लें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर जो जरूरी है। इधर ध्यान दो, मान लो ये एक चार्ज है 2 कूलम का। कितने कूलम का? यहां से ये एक पॉइंट मान लिया मैंने P, और मान लो ये दूरी मैंने लेट कर ली 10 मीटर। दूरी कितनी लेट कर ली? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा? लास्ट क्लास में सिखाया था, KQ बाय R। KQ बाय, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय, K की वैल्यू भाई फिक्स होती है, किसकी को याद नहीं है तो याद कर लो, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू 2, दूरी कितनी? 2 पंजे 10, 9 बटे 5 गुणा 10 की पावर 9 वोल्ट। बोलो सही है? कहां से आई आवाजें? आखिरी बार भांग कितने बजे पी थी? कभी नहीं पी? हाँ भाई तुम लोग बोलो, आर आएगा या आर का स्क्वायर आएगा? ये तो सारे आर बोल रहे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। पूरी डेरिवेशन करवाई थी पिछली क्लास में। वीपी का फॉर्मूला क्या था? KQ बाय। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाय R का। नहीं आया, KQ बाय R का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन लोग निकालें तो चलो K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना? 2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर 100, आंसर आएगा 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। बोलो सही है? एक बात बताओ सोच के, अगर मैं इस चार्ज को सपोज करो -2 कूलम ले लूं, कितना ले लूं? और फिर मैं तुमसे पूछूं कि यार बता पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर में क्या फर्क आएगा? किसका साइन आ जाएगा? आएगा? हाँ ना बोलो, आएगा। अगर ये चार्ज -2 कूलम है तो यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा -9/5 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। यही बात पढ़ी थी भाई लास्ट क्लास में। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ये पॉइंट A ले लूं और ये पॉइंट, और एक टेस्ट चार्ज को मैं A से B लेके जाऊं, कहां से कहां लेके जाऊं, तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। बोल फॉर्मूला, VB माइनस, जिसमें VB क्या है? B का पोटेंशियल, VA क्या है? A का पोटेंशियल। बोलो सही है क्या? हाँ ना बोलो। ये बात पल्ले पड़ गई। क्या सवाल किए जाएं? आओ सवाल करें, आओ सवाल करें, बहुत जरूरी है। ला 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 ला। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल। 30 सेकंड का समय तुम्हारे लिए, निकालो जरा आंसर भाई। 30 सेकंड आपके लिए। यहां से नहीं दिख रहा तो उधर बैठ जा, जान दे भाई ध्रुव इसको। पहला सवाल, 30 सेकंड का समय आपके लिए। 11 सवाल हैं आज टोटल, 11 के 11 डिस्कस करेंगे भाई। चलो चलो शाबाश। मेला दिलों का आवत है एक बार आगे। कितनी अच्छी आवाज है ना मेरी। अगली बार मैं जो है ना जज बनूंगा इंडियन आइडल में सीधा। छोटा मोटा काम ही नहीं करना बे।
सवाल पता नहीं यार, 4 आ रहा है और भी कुछ है, मल्टीप्लाई में कुछ 10 टू पावर। आओ जरा देखा जाए, इतनी देर का सवाल था, फालतू सवाल एकदम। आइए ए पार्ट, ध्यान देंगे, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा वो लोग इधर ध्यान देंगे। कहता है एक पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो। मान लो ये पॉइंट P है, इस चार्ज से, जैसे ये चार्ज है A पॉइंट पे रखा हुआ और ये पॉइंट P इससे 0.09 मीटर की दूरी पर है। कहता है इस पॉइंट पे क्या निकालो, पोटेंशियल। ऐसा ही तो अभी करवाया था वो कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो पोटेंशियल एट अगर P निकालोगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, KQ बाय, अच्छा तो K की जगह बोलो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7 डिवाइड बाय दूरी क्या हो जाएगी 0.0। तो ये हो गया 9 4 जा 36। या ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, हाँ मैं समझ गया, एकदम समझ गया सर। 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 की पावर -2। बोलो सही है भाई, 9 से 9 ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। मैं समझ सकता हूं जो लोग खाली कह रहे थे कि आंसर 4 आएगा, उन्होंने ये पावर ही काट दी होंगी आपस में, इसी वजह से 4 आया। लेकिन नीचे पावर माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। हाँ ना बोलो यार। तो ये तो हो गया ए पार्ट। इधर देखो जरा, बी पार्ट पे भी ध्यान देते हैं थोड़ा थोड़ा। बी पार्ट क्या कहता है, कहता फिर एक काम करो, ये सब ड्रामा जब हो जाए, इतने चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आना है, वर्क डन निकालो। क्या निकालो, फॉर्मूला याद करो, वर्क डन अपॉन चार्ज बराबर V। हाँ ना बोलो, V बोला, वर्क डन अपॉन कितने चार्ज को लेके आना है, 2 इंटू 10 की पावर -9 बराबर V की वैल्यू बोलो 4 इंटू 10 की पावर, तो वर्क डन बराबर 8 इंटू 10 की पावर -5। अरे यार हाँ ना तो बोलो, बात पल्ले पड़ी, उतार फटाक से। कितने लोगों का सही हुआ था पहला वाला पार्ट, कोई बात नहीं, पहला तो सही हुआ ना। शुरुआत मिलनी चाहिए, एक बार होने शुरू हो जाएंगे तो फिर अपने आप होंगे। सही है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा। फटाक से कर दो। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ला 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 ला। आज जितने भी न्यूमेरिकल होंगे बस 2 ही फॉर्मूलों पे होंगे, पोटेंशियल KQ/R और वर्क डन, पोटेंशियल और वर्क डन। और आज तक का जो पढ़ाऊंगा वो पेपर में दूंगा संडे को, शनिवार वाला नहीं दूंगा, जो सैटरडे को पढ़ाऊंगा। आज तक का जो पढ़ाऊंगा वो पेपर में दूंगा। बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन में शेयर कर देगा PDF, डोंट क्वेश्चन ना लिखो, ग्रुप में मैंने कल ही तो शेयर कर दिया था। अरे कल ही तो शेयर कर दिया पूरा PDF भाई। क्या ये डिस्कस करेंगे? हाँ, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड का सवाल 2002 1996। 30 सेकंड तुम्हारे, सवाल तुम्हारे सामने, 30 सेकंड तुम्हारे। जीरो पॉइंट, हाँ बेटा ये अनंत कौन है? हेलो, हाँ अनंत कौन है? सर मैंने अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, मैं भूल जाता है।
हाँ हाँ, आर की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू पक्की बात। कितने लोगों का आर 0.5 आ रहा भाई, हाथ खड़े करो। सही है। बाकी के जिनसे नहीं हो पा रहा, एक मग्गा पानी ढूंढ लो, साले उसमें डूब जाओ और मर जाओ तुम लोग। तुम्हें सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवाया गया था, इधर देखियो। इसीलिए तो तुम लोग कहते हो फिजिक्स मुश्किल है। क्यों? अपना दिमाग तो चलाना नहीं, दिमाग है ऑल्टो वाला। और जो स्ट्रीम चूज कर ली वो मर्सिडीज वाली, तो कैसे मैच करेगा? कहानी खराब है। आओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोल कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन पर। चल भाई, पोटेंशियल की वैल्यू बोल क्या दी हुई है? क्या पूछ रहा है भैया? आर निकाल दे भैया, क्यू निकाल दे भैया। आओ जरा इधर देखो। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया था, फिर भी लिखवा देता हूं। इधर देख, क्या ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर का? क्या वी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय? अगर डिवाइड करूं दोनों को, क्या ई बराबर वी बाय आर नहीं आया? ये सेम फॉर्मूला लिखवाया नहीं था क्या पिछली क्लास में भी? इतना करके दिखाने की कोई जरूरत, सीधा लगाओ, सीधा लगाओ। एज ई बराबर वी बाय, ई की जगह 20, वी की जगह 10 बाय आर, आर की जगह बोलो क्या आ गया? अरे हो गया ना। अब क्या निकालने का? चार्ज। सुनो एक मिनट, इधर देख ले, आर की वैल्यू कितनी आई? हाफ मीटर। इस आर की वैल्यू को या तो इस फॉर्मूले में रख दे या इसमें रख दे। मैं रिकमेंड करूंगा इसमें रखो, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। आंसर दोनों से ही क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो देखो जरा, उस फॉर्मूले में रख दें तो v बराबर के क्यू बाय आर। वी कितना दे रखा भाई? 10, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज निकालना है। और आर कितना? 1/2, तो 2 ऊपर चला गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 5/9 इंटू 10 की पावर -9 बराबर Q। तो Q बराबर आ गया 0.55 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। एंड दिस इज योर आंसर। पल्ले पड़ा मैंने क्या किया? उतारो फटाक से जिनसे नहीं हुआ। नहीं नहीं, फ्रैक्शन में मत छोड़ो, पूरा आंसर करो, आधा नंबर काट देगा एग्जामिनर। एंड में अगर ये यूनिट भी नहीं लगा रहे हो ना प्रॉपर, इसका भी आधा नंबर कटता है सीबीएसई में। तुमको आंसर प्रॉपर यूनिट्स में रिपोर्ट करना है। करेंगे फटाक से। हो गया भाई? आगे बढ़े क्या? आओ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा सवाल भाई। तुम पाओगे इस तरीके का सवाल हमने फोर्स के लिए भी किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया। अब ये सवाल हम किसके लिए कर रहे हैं? पोटेंशियल के लिए। पढ़ो जरा, वही वाली बात। 30 सेकंड तुम्हारे, सही उत्तर निकालने वाले को 50 पैसे इनाम में मिलेंगे। पेटीएम ट्रांसफर। वो सिक्के खत्म हो गए ना, बंद हो गए ना। चलो जल्दी। कहाँ जीरो होगा वो पूछ रहा है। ये तो उसने बोल दिया जीरो होगा, कहाँ होगा वो तुम्हें पता लगाने का। सारे बोर्ड के क्वेश्चन है भाई। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंतजार करते हैं और चिरकुटों के करने का। कुछ तो करेंगे ये लोग। हाँ भाई, दिमाग लगाओ जल्दी।
जिंदगी। मैं इतना दम लगा के लिखता हूं, ये भी घिस गया। ये तो और भी आते होंगे ना मार्केट में। 2 तो रखे हैं अभी मेरे पास, नहीं 2 एक्स्ट्रा। अब उनकी भी टिप घिस गई तो यार गड़बड़ हो जाएगी। जब ये खराब हो जाएगा ना, इसे खोल के देखूंगा इसमें अंदर है क्या। ला ला ला, अरे करो यार जल्दी यार, टाइम पास सवाल यार तुम लोग से हो नहीं रहा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी कर रखे हो। चलो आओ इधर, सारे निकट्टू मेरी ही किस्मत में थे। इधर आ जाओ, इधर देखो सवाल क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्ज, पहला पॉइंट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। दूसरा पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम, यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कहता है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर एयर में। पेन छोड़ दो और ध्यान से इधर समझ लो। अब इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है एयर में। कहता है बता किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मैं मान लेता हूं सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0। और मैं सी की दूरी इस वाले चार्ज से x मीटर मान लेता हूं। कितना मीटर मान ली? x। ये अगर x है तो ध्यान लगा के देखो ये दूरी क्या होगी? बोलो सही है। और सबसे पहले हम लोग यहां पे यही लिख लेते हैं कि लेट सी बी द पॉइंट at which potential is 0। मैंने मान लिया C वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है? 0। अब मैं क्या काम करूंगा? C पे पोटेंशियल निकालूंगा। दिमाग लगा के देखो C पे किस किस की वजह से पोटेंशियल है? किस किस की वजह से है? एक तो जो A पे रखा है चार्ज उसकी वजह से, और एक जो बी पे रखा है चार्ज। यार हाँ ना बोला करो। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सी के ऊपर ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी ए मान लेते हैं उसको। क्या मान लेते हैं? पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आंख बंद करके क्या कर सकते हो? ऐड। अरे इसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो उसमें डायरेक्शन देखा करते थे। क्या देखा करते थे? लेकिन इसमें डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत, सीधा ऐड कर दो। तो वी ए और बी की वजह से पोटेंशियल क्या है? बराबर क्या होना चाहिए? अरे मैंने माना है ना कि सी पे पोटेंशियल क्या है? 0। अब देख ए की वजह से पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर। के क्यू बाय, तो के इंटू में बोल ए पे चार्ज बोल, डिवाइड बाय दूरी बोल भाई, बावले सी से बोलेगा ना, बोल कितनी? x प्लस b की वजह से पोटेंशियल बोल k इंटू क्यू, बोल क्यू, प्लस का लू माइनस का लू, तो -2 इंटू 10 की पावर -6, दूरी बोल 1 माइनस x बराबर। अरे सही है क्या? सॉल्व कर लें क्या इसको? सॉल्व करते हैं। k इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 बाई x बराबर k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1 माइनस x। k ने k को मारा, 10 की पावर -6 ने इसको मारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बोल क्या बचा? 2 बाई x बराबर 1 बाई 1 माइनस x। बोलो सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2x बराबर x, 2 बराबर 3x, x बराबर 2 बाय 3 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। लेकिन ये कौन से वाले चार्ज से है? ए से। इस वाले चार्ज से, उस वाले चार्ज से निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1 बाय 3। यार हाँ ना बोलो। 1 मिनट,
लॉजिक पल्ले पड़ा, कैसे किया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उतार। बहुत आता है सवाल पेपर में भाई। बढ़े आगे, देखो भाई, हाँ बहुत अच्छा सवाल भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल। इसे कहते हैं, इसे मैं ही कराऊंगा, तुम मत सोचना, ठीक है। घोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं बता देता हूं कहां से लिया गया। वैसे तो ये क्वेश्चन देखो फॉरन 2014 में आया, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल का एक पार्ट है। वहां पे इसके 5 पार्ट दे रखे हैं। कितने? उसमें से एक ये पेपर में आ रखा है। मैं एक करवाऊंगा, बाकी के 4 घर जाके तुम लोग क्या करोगे? ट्राई। एनसीईआरटी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो सवाल को समझो, सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को समझेंगे शांति से। कहता है ये चित्र है और ये फील्ड लाइंस को दिखा रहा है पॉजिटिव चार्ज की। कहता बता, अगर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। बेटा ये जिसका भी फोन है साइलेंट करो इसको। पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो Q से P पर अगर मैं लेकर के आ रहा हूं, Q से इस पॉजिटिव चार्ज को, तो बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये हमें बताना है। मतलब कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, जैसे मैं एक रैंडम वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं, जैसे लेट कर लो, मैंने चार्ज मान लिया सपोज 2 कूलम का। कितने कूलम का चार्ज मान लिया? अब इस 2 कूलम के चार्ज को Q से P लेके आना है ना, Q से P लाना है ना, हाँ Q से P लेके आना है। तो कह रहा है बताओ वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। अभी कोई उतारेगा नहीं, ध्यान से समझ लेना। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? गहरी बात यह है कि जो पोटेंशियल है ऑलवेज फॉल्स along an इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ हमेशा कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम। अब समझो बात को। मान लो मैं ये कहूं ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊं तो ऐसे ही बनेगी ना, बाहर की तरफ। अरे हाँ ना बोलो, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन किधर को बनती है? बाहर को। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट लेट कर लूं, ध्यान लगा के बताना, जैसे एक ये पॉइंट मान लिया A, एक ये पॉइंट मान लिया B। सोच के बोलो किसका पोटेंशियल ज्यादा, A का ज्यादा या B का ज्यादा? A का ज्यादा या B का ज्यादा? कितने लोग कह रहे हैं A का पोटेंशियल ज्यादा? हाथ खड़े करो। कितने लोग कह रहे हैं B का पोटेंशियल ज्यादा? हाथ खड़े करो। और बाकियों को कुछ भी पता नहीं चल रहा। A का ज्यादा। क्यों? लाइन क्या कह रही है कि फील्ड लाइन के साथ साथ पोटेंशियल घट जाएगा। फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो जैसे जैसे इसके साथ आप ट्रेवलिंग करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यानी कि A का जो पोटेंशियल है वो B से क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर आगे जाके और एक आधा पॉइंट में ले लूं C, D, E, तो उनका इससे भी क्या हो जाएगा? कम। यार हाँ ना बोलो। बहुत अच्छे, 1 मिनट रुको जरा। अब मान लो ये चार्ज जो है ये माइनस का हो। कैसा हो? फील्ड लाइन अंदर आएगी। अब मैं वापस से तुमसे यही सवाल पूछूं, ये A और ये B। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता A का, सर हटाओ उधर से, इधर होके बैठ, इधर हो जा। अब मैं तुमसे पूछूं A का पोटेंशियल ज्यादा या B का? सोच के बोलना। A का ज्यादा, B का ज्यादा? कितने लोग कह रहे हैं A का पोटेंशियल ज्यादा? कितने लोग कह रहे हैं B का पोटेंशियल ज्यादा? B का ज्यादा। क्यों?
क्योंकि अब फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और उसने क्या बोला, फील्ड लाइन के साथ साथ पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल। सो बेसिकली अब यहां पे बी का पोटेंशियल बड़ा हो गया किसके पोटेंशियल से? यार हाँ ना तो बोलो। अगर ये लॉजिक समझ आ गया तभी वो सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखो ध्यान से, इधर देखेंगे, आइए इधर ही कर लें भाई सवाल को। देखो मुझे चार्ज को कहां से कहां लेके आना है, क्यू से वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। कितना चार्ज है? 2 कूलम। मैंने मान लिया पॉजिटिव 2 कूलम। भैया इसको क्यू ले लो, एक जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्या ले लो? क्यू प्लस का क्यू बराबर, बोल सामने फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डब्ल्यू पी। बहुत बढ़िया। डब्ल्यू या वी? वीपी माइनस, अरे क्यू से पी लेके आ रहा हूं तो उल्टा लिखूंगा, लास्ट क्लास में सिखाया था, वीपी माइनस। अब ध्यान से सोच के बता, पी का पोटेंशियल बड़ा या क्यू का बड़ा? अरे देखना उधर चित्र देख, पी का बड़ा क्यू का? पी का क्यू का? तो पी में से क्यू को माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? और पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल आंसर क्या आएगा? यानी कि वर्क डन क्यू से पी क्या आएगा? अबे नहीं आया, तो वर्क डन हुआ पॉजिटिव। अब सुन ले, केस भी सुन ले। मान ले यहां पे ये चार्ज माइनस क्यू होता, कितना होता? तो डिवाइड बाय क्या आ जाता है यहां पे? आंसर क्या आ जाता? कॉमन सेंस दिए ऊपर वाले ने, चला के देख, उसे भी चला लिया कर कभी कभी। ये पॉजिटिव चार्ज है, तू पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाएगा तो वो अपने आप आ जाएगा या तुझे लाना पड़ेगा? अबे पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं ना, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएगा तो तुझे वर्क करना, लेकिन अगर यहां नेगेटिव रख दे तो वो खुद ही ना खिंच जाएगा। इसीलिए नेगेटिव रखते ही वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में? नेगेटिव चार्ज खुद आएगा, पॉजिटिव चार्ज तुझे लाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? उधार डाल। कभी कभी कॉमन सेंस भी चला लेते हैं भाई, रीजन वही है। कौन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? हाँ तो तभी तो पॉजिटिव है, तुमको लाना पड़ेगा ना। फटाक से कर दो। हो गया? आगे बढ़ें। फालतू सवाल, पहले फालतू सवाल पे नहीं, एक अच्छा सवाल करेंगे। हाँ ये वाला बहुत सही, बहुत अच्छे। देख पा रहे हो कुछ? अपनी स्क्रीन्स पर देखो। 2002 बहुत बार आया सवाल, ठीक है भाई। अब इतनी बार आया तो तुम समझ सकते हो कि सवाल इंपॉर्टेंट ही होगा। आओ सवाल को समझें। सवाल क्या कह रहा है ये समझ लें। कहता है ये मान लो एक स्क्वायर है, दिख रहा है ना सबको, और यहां पे रखा 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज, फिर -2 × 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज,
-4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज और 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज। जैसे इस पॉइंट को ले लूं, ए बी सी डी, साइड दे दी 2√2 सेंटीमीटर। साइड कितनी दे दी? 2√2 सेंटीमीटर। पूछता है सेंटर पे पोटेंशियल निकालिए। सेंटर पे क्या निकालिए? 30 सेकंड। सबसे पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने, निकाल दो जल्दी। आंसर भी लिखा हुआ है देखो ऊपर। आंसर देख के निकाल मत देना, क्या पता आंसर गलत भी हो। ला 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 ला। हाँ, करो करो, ट्राई जरूर किया करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा यार, गलत हो जाएगा यार। जिंदगी इम्तिहान लेती है। लॉजिकली सोचो, आसान सवाल है, कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। लॉजिकली सोचो। कंधे के ऊपर जो खोपड़ी रखी है उससे पूछ, ऐसे ही लेके घूम रहा कम से कम 10 किलो वजन, अबे कि वैसे ही होगी। वैसे कैसे हो जाएगा? हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, वैसे कैसे हो जाएगा भाई? सब समझ रहा हूं मैं, डंडा तैयार कर रहा हूं तेरे लिए, तो टेंशन मत ले बेटे। जल्दी करो। लॉजिकली सोचो, सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा? चारों चार्ज। तो सेंटर पे पोटेंशियल चारों की वजह से निकलेगा। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल निकालने के लिए डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, सीधा उठा के चारों को क्या कर दो? ऐड। तो करो, आंसर तो हो रहा, देख लो वही आएगा, सही है आंसर। चलो आओ, जिसका जितना हुआ वहीं पे रोक दो। आओ दिमाग लगाओ, लॉजिकली हम सवाल को कैसे कर रहे थे, फिर चेक करना तुम्हारा कितना सही हुआ। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो एक काम कर लो, पाइथागोरस लगा लो और बीडी देखना, ये देखना मैं सही पाइथागोरस लगा रहा हूं क्या। तो बीडी का स्क्वायर बराबर होगा यार बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। देख लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 8 16, तो बीडी का स्क्वायर बराबर 16, तो बीडी बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2। मैंने सीधा सीधा सेंटीमीटर को किस में बदल लिया? मीटर में। अब जो बात मैंने तुम्हें लॉजिकली बोली कि यार O पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट O, वो कहीं ना कहीं इन चारों की वजह से होगा। बराबर होना चाहिए VA प्लस VB प्लस VC और प्लस VD। बोलो सही है क्या? हाँ ना बोलो यार। तो चारों की वजह से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। आओ साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, तुमको भी समझ में आनी चाहिए। A के ऊपर पोटेंशियल K इंटू, बोल A पे चार्ज कितना? अबे बोलो, सो रहे हो? डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी? OA।
ओ ए की वैल्यू बोलो, 2 इंटू 10⁻⁴ बी की वजह से बोलो भाई k इंटू, चलो बी पे चार्ज कितना, -2 इंटू 10⁻⁻8, डिस्टेंस बोलो 2 इंटू 10⁻⁻2, k इंटू सी पे चार्ज और डिस्टेंस, ये तो सब में सेम ही रहेगा ना, और डी पे कितना चार्ज, 6 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻2, कॉमन आता है कुछ, बस बड़ा कुछ कॉमन आ रहा है भाई, हमेशा आता है इस सवाल में, k इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻2, बोल भाई अंदर क्या बचा, इधर 1 -2 प्लस ये खत्म, क्या बचा अंदर 1, k की वैल्यू पुट कर दे अब, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻2, यहां बची पावर 1, -2 ऊपर जाके प्लस की हो गई, 9/2 4.5, v नॉट की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आंसर। कितने लोगों का हुआ सही सही बताओ जरा, बहुत अच्छे, उतारो उतारो फटाक से, बहुत आता है ये पेपर में। हो गया क्या, आगे बढ़ जाएं क्या, जल्दी करो, जो लोग उतार रहे हैं फटाक से उतारो। इजी सवाल हैं, अभी अभी कोई मुश्किल सवाल नहीं है इनमें, बट ये सारे बोर्ड में आ रखे हैं। कुछ एक एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो बीच में मैंने 2 स्लाइड छोड़ी हैं, अब जरा उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो आओ, पहले इसी को देख लें। 5वां सवाल देखो, 2016 में भी पूछा, क्या कह रहा है सवाल, कहता है यार वो फिजिकल क्वांटिटी बता यार जिसकी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम है। जूल पर कूलम कौन बताएगा, किसको पता है, हाथ खड़े करो। क्रिश बताएगा, पोटेंशियल, बहुत बढ़िया। जूल पर कूलम कौन सी क्वांटिटी की ऐसा यूनिट है, पोटेंशियल की। स्केलर है वेक्टर है, स्केलर वेक्टर, बहुत बढ़िया, खत्म, 1 नंबर पक्का, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगला सवाल 6th क्वेश्चन, आओ सवाल को समझें। फिर से ना इसने क्या काम किया, एक स्क्वायर ले लिया। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन गया, स्क्वायर ले लिया और इधर देखो, जैसे मान लो A B C D है ना, इसके यहां सेंटर में चार्ज रख दिया 500 माइक्रो कूलम का, ठीक है भाई, और स्क्वायर की साइड दे दी 10 सेंटीमीटर, सही है। कहता है कि मान लो अगर मैं यहां पे 10 माइक्रो कूलम का चार्ज रखता हूं, तो बताओ इसको यहां से यहां लेके आने में, ए से सी लाने में मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा। अब तुम ऐसे भी ला सकते हो, सीधे भी तो जा सकते हो, पाथ पे तो डिपेंड करता नहीं, मैंने तुम बताया था कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंड
तो कैसे भी जाओ। तो कह रहा है ए से सी तक वर्क कितना करना पड़ेगा। चलो सोच के बोलो, ऐसे ही ओरली सोच के बोलो। वर्क कितने लोग कह रहे हैं 0 आएगा? क्यों 0 आएगा जिया? सर क्योंकि जो डिस्टेंस है ना ए और सेंटर का से वो सेम है और सी से भी सेम है, तो अगर हमें इधर की तरफ लाना होगा ना तो हमको इनकी पोटेंशियल निकलेगी, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक मिनट आओ, लॉजिकली सोचें। सही कह रही है ये, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही सही से। इधर देखना जरा, कहां से कहां लेके जाना है? ए से सी। मैं ऐसे लिख लूं फॉर्मूला, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू सी। मूव कितना कराना है? 10 माइक्रोकूलम बराबर क्या होना चाहिए? वी सी माइनस, यही होना चाहिए। लॉजिकली सोचो, सी पे इस वाले चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल और ए पे भी इस वाले चार्ज की वजह से ही होगा। पहले सी पे पोटेंशियल निकाल लो, इसको ऐसे लिख लें WAC बाय 10 माइक्रोकूलम बराबर सी की वजह से के गुणा चार्ज कितना डिवाइड बाय दूरी क्या है OC। इस पॉइंट को O ले लो अगर, तो दूरी क्या होगी यार? हाँ ना तो बोलो। माइनस ए की वजह से कितना होगा? के गुणा 500 डिवाइड बाय दूरी क्या होगी OA। अरे सेंटर से ए की दूरी तो OA होगी ना, और स्क्वायर के अंदर OA और OC क्या होता है? तो ये कट नहीं है क्या इधर? ये पूरी क्वांटिटी बराबर नहीं हो गई, तो इसको इधर लेके जाएगा तो वर्क डन क्या निकलेगा? 0। पल्ले पड़ी बात पल्ले पड़ी। कैसे 0 उतार। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ लॉजिक पल्ले पड़ा। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। नहीं, 1 नंबर में ये तो डिपेंड करता है ना कितने नंबर का सवाल है। 2 नंबर का है तो दिखा दो, नहीं तो लिख दो। 1 नंबर में तो सीधा लिखा जाएगा। भाई इस बात का ध्यान रखो कि हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, वी आर डूइंग फिजिक्स। हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हम तो लिख देंगे यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, OA बराबर है OC। जिसको दिक्कत है वो प्रूफ करे, एग्जामिनर को दिक्कत है वो प्रूफ करे, बराबर नहीं होते। समझे? जिंदगी का सफर। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, मजेदार गर्मी पड़ रही है भाई साहब। बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही, लू चल रही है तबीयत से। हाँ अजी अभी कहाँ गर्मी है? अभी तो जून जुलाई में जो गर्मी आएगी, आहा हा हा मजेदार। थोड़े दिन में दिल्ली वेस्ट इंडीज बन जाएगी, फिर हम भी उनके जैसे घूमेंगे। एक फायदा तो हो जाएगा, बाल नहीं कटाने पड़ेंगे। साले गर्मी इतनी होगी जल जाएंगे अपने आप। उनके जैसे स्टाइल रखूंगा मैं तो, वो एकदम नहीं, वो रस्सी सी बंधवा लेते जो बालों की एकदम। ये वो एक IPL में मैंने प्लेयर देखा, वो राहुल चहर, वो स्पिन बॉलिंग कर है, वो उसके जैसे रखूंगा। सही है अपना, है कि नहीं? इंडियन आइडल में तो जज बनेगा मैं। हाँ वैसे सही लगूंगा। हाँ ये बात सही। उतार लिया? आना बोलो। चलो इधर आना जरा, देखना यार। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया यार तुमको अभी। यार क्या है यार? अभी पढ़ा? 1 मिनट, प्रभु ने पढ़ाया था क्या अभी? क्या है आंसर? बट कर कुछ नहीं सकता। जितने दिन भी सोओगे उतने दिन तुम्हारी फाइल में लिखता जा रहा हूं। आज ये सो रहा था, ये सो रही थी, सब दिखा दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को। मेरे पास ना तुम्हारी सबकी फाइल है, तुम्हारे नाम से।
मैं 3 चीजें उसमें मेंटेन करता हूं। लेट आने का हिसाब समीर, एब्सेंट होने का हिसाब। इसलिए जब भी तुम एब्सेंट लेते हो मैं तुमसे कारण पूछता हूं, उसके आगे कारण में लिख देता हूं ये क्यों नहीं आया था, उसको वेरीफाई कर लूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से बाद में। तुम्हारे टेस्ट का रिकॉर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन दौर और मेरी ऑब्जर्वेशंस, जिस दिन भी तुम जवाब नहीं दे रहे, जिस दिन भी मुझे ऐसा लगता है तुम खोए खोए से हो, मैं तुरंत यहां से क्लास खत्म होते ही तुरंत जाके फाइल में सब छाप देता है। जब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आएंगे ना तो उनको दिखाऊंगा, देखो तुमने सपने संजोए थे, ये इंजीनियर बनेगा, ये कमबख्त तड़ीपार बनेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा जरा ध्यान से। तो 7वें सवाल का उत्तर बोलो, फॉल या राइज? फॉल या राइज? फॉल। पोटेंशियल फॉल करता है अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बोलो क्लियर? अच्छा अब 1-2 सवाल तुम यार होमवर्क दे दूं क्या? एक तो देखो ये वाला सवाल 8वां, ट्राई करने का, एकदम ट्राई करने का। क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा तुम्हें, मिल चुका है ऑलरेडी। चित्र बोरा, चित्र बनाया भाई। ट्राई करने का होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है मैं बताऊंगा। आओ जरा ये कर दो जल्दी, ये सवाल जल्दी कर दो, फालतू मेरे को तंग नहीं करने का। मैं बता रहा हूं, मतलब आपकी बात डंडा फेंक के मार दूं। कर दो जल्दी। ऐसे चुटकी बजा के कर देगा निवेदित, जल्दी कर। ला 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 ला। हो गया? लो, कई सोच रहे हैं अभी तक तो हमने पढ़ा भी नहीं है। हाँ प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन है भाई, क्या हो गया? प्रोटॉन भी मूव कर सकता है, करा देते हैं, क्या दिक्कत है? वो बात दूसरी है, प्रोटॉन मूव करेगा धमाका होगा, लेकिन वो बाद की बात है। तुम अभी फिलहाल देखो, प्रोटॉन से धमाके न्यूक्लियर फिजिक्स में करेंगे, अभी छोड़ो। करा दूं? शर्म तो आती नहीं बिल्कुल, मतलब शर्म तो सारी बेच खाई है, इसलिए नहीं करा दो था। लो करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बोल? 1.7 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दूरी कितनी दे रखी है? बड़ा मुश्किल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बेशरम लोग। बिल्कुल शर्म सारी बेच खाई। ई बराबर क्या आया? V बाय ई दे रखा, R दे रखा। भाई ये सॉल्व भी करूं भैया, आगे पूरा आंसर निकाल के दूं? इधर देख, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इधर आजा। कहता कितना वर्क किया इस प्रोसेस में? वर्क अपॉन चार्ज बराबर क्या है? मूव किसको करा रहा है भाई? बोल प्रोटॉन का चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर V। यहां से डाल दे भाई, आंसर खत्म। फालतू का सवाल यार, 2 नंबर मुफ्त के थे ये तो, तभी तो मैंने बोला कर दो जल्दी से। हाँ यही दावा, हो गया खत्म। फॉरेन 2002, सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल इंडिया 2000। सारे तो बोर्ड के सवाल करा रहा हूं यार, पता नहीं किसने कह दी फिजिक्स मुश्किल है। हाँ भाई पढ़ोगे नहीं तो हिंदी भी मुश्किल है। अब कोई मुझसे अभी सुन ले भाई का सुना, भाई मैं सुना नहीं पाऊंगा। सेम ना, तो इसका मतलब तुम्हें डफर हुआ, हिंदी बड़ी मुश्किल विषय है। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो मुश्किल है। अच्छा ये 1 मिनट, ये सॉल्व भी करना अगर जाके कहीं सोचो यही आंसर आ गया, ये लिख के आ जाओ पेपर में, वैल्यू डाल के आंसर निकालने का हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं? ये होमवर्क है, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए, 11वां होमवर्क है भाई। ये कैड़ा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। अच्छा क्वेश्चन है 11th, इंपॉर्टेंट के साथ साथ अच्छा सवाल भी है, दिमाग लगेगा इसमें दिमाग चलाइए सही से, ठीक है भाई। और जो PDF है वो तो मैं तुम्हें शेयर कर ही चुका हूं, क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो एक तो 11वां मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, और क्या दिया होमवर्क में? 8 दिया है क्या? 8th होमवर्क दिया, हाँ ठीक है। एक तो 8वां, और दोनों ही कैडे सवाल हैं, 8वां भी और 11वां भी।
अच्छे क्वेश्चन है दोनों। घर जाना शांति से, ये जितने भी सवाल किए इनको दोबारा रिपीट करना आधे घंटे का गैप देके, ठीक है।